चलिए आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस दूसरे चैप्टर प्रकाश का पतन में ये दूसरा भाग है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? प्रकाश का पतन की व्याख्या। तो प्रकाश का पतन की व्याख्या को जानने के लिए हमें कुछ टर्मों को जानना है। हमें टर्मों को क्या जानना है? आपतित किरण, आपतन बिंदु, अविलंब, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। इन सारी चीज़ों को जान जाएंगे तो प्रकाश का पतन की व्याख्या हो जाएगी। तो केवल इन सारी चीज़ों को जान लेने से चैप्टर समाप्त नहीं होगा। बहुत सारे इन्हीं से रिलेटेड बातों को पढ़ना, लेंस भी इसमें आएगा, पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला आपका मुख्य बिंदु है कि आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होता है? देखिए, हमने कुछ ही का लिखा है, कुछ ही का इसलिए लिखा है कि ये जितने भी टर्म आप देख रहे हैं इसमें एक अपवर्तन कोण और परावर्तित किरण को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये सारे टर्म आप इस किताब के पहले अध्याय में प्रकाश के परावर्तन के नाम से जो अध्याय है उसमें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने कुछ ही का लिखा है और कुछ ही में उन्हीं का लिखा है जो इसमें थोड़ा सा अलग है और जिन पे हमें क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। तो क्या है आपतित किरण? तो हमने लिखा है दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, ठीक है। तो आपको प्रकाश का अपवर्तन में पढ़ा चुके हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या करते हैं कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उन दोनों वे दो माध्यम जहाँ पे मिलती है उसी माध्यम को क्या कहेंगे? सतह कहेंगे। उन दोनों माध्यमों का जो मिलाप होगा उसको क्या कहेंगे? सतह कहेंगे। तो वहीं ये दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, दोनों माध्यम को जो अलग मिलती होगी, या तो मिलान वाला सतह या अलग करने वाला है, ये जो सतह होगी इसके ऊपर से कोई और माध्यम और नीचे कोई और माध्यम, ठीक है। तो इसी सतह पर जो किरण आती है उसे क्या कहेंगे? आपतित किरण, ठीक है। तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। हमने पहले दर्पण के परावर्तन में पढ़ा कि आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण। तो यहाँ पे भी किरण आएगी, लेकिन क्या लिखना है इसमें? ये जरूर लिखना है कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी, ठीक है। तो अब दूसरा टर्म आते हैं कि आपतन बिंदु क्या होगा। तो देखिए आपतित किरण देख लेते हैं। ये एक माध्यम ऊपर हो गया वायु, नीचे क्या है? जल है। तो ये दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह ये है। इस सतह पे जो ये किरण आ रही है, इसका एक फिगर आएगा यहाँ पे, ये जो किरण आ रही है वो क्या हो जाएगी? आपतित किरण हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो पड़ती है इस दो माध्यमों को अलग करने सतह पे जहाँ पे पड़ती है उसे क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ता है आपतन बिंदु। तो देखिए इन दो माध्यमों को जो सतह अलग करती है, इन दो माध्यमों को जो सतह अलग करती है वाली सतह, तो इस सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। ये बिंदु क्या हो जाएगा? आपको आपतन बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आपतन बिंदु। ये 9 का बिंदु वहां पे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जब आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। और पड़ने वाली किरण क्या हो जाएगी? आपतित किरण हो जाएगी, ठीक है। उसके जस्ट बाद अविलंब, नॉर्मल कहने का मतलब क्या हो? कहीं भी आप 90 डिग्री का एक रेखा खींच दीजिए, एक सीधी पाई पार दीजिए, वो क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। जैसे हमने इन दोनों माध्यमों में क्या किया? ये सीधी पाई खींच दिया, यही क्या हो गया? नॉर्मल यानी अविलंब, ठीक है। सीधी पाई 90 डिग्री का जो एंगल खींचा जाएगा, जो कोण की जो रेखा बनाएगी, हम 90 डिग्री का जो कोण जो एंगल रेखा बनाएगी उसी को क्या कहेंगे? अविलंब कहेंगे, ठीक है। चौथा टर्म क्या है? अपवर्तित किरण, ठीक है। तो अपवर्तित किरण में भी हमने क्या लिखा है कि देखिए एक माध्यम से आएगी तो दूसरे माध्यम में जाएगी, तो एक माध्यम में आने वाली आपतित किरण हो जाएगी और दूसरे माध्यम में जाएगी तो ऐसे सीधे चली जाएगी ना, मुड़ कर जाएगी, क्योंकि ये क्या अपवर्तन है। तो मुड़ कर जाने वाली किरण क्या होगी? अपवर्तित किरण। तो वही लिखा गया दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाती हुई किरण, ठीक है, दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाती हुई किरण। अब देखिए अगर यहाँ पे नहीं मुड़ती, अगर यहाँ पे प्रकाश की किरण नहीं मुड़ती तो ये जिस तरह आ रही है वैसे ये क्या हो जाएगी? ऐसे सीधे निकल जाती। क्या हो जाती? सीधे निकल जाती। लेकिन सीधे नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि यहाँ पे माध्यम चेंज हो गया। माध्यम चेंज हो गया तो भैया क्या हो गया? माध्यम चेंज हो जाने से क्या हो जाएगा आपको? अभिषेक, लड़का अब समझा नहीं, हल्ला नहीं कर। तो जब माध्यम चेंज हो जाएगा तो माध्यम चेंज होने से क्या होगा कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश का चल क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो इसी चाल, ये भिन्न भिन्न चाल होने की वजह से क्या हो गया? दिशा परिवर्तन हो गया। तो ये सीधा निकल कर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। तो दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरणें मुड़ कर जाती है उसी किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। तो ये जो किरण हो जाएगा क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं आपतन कोण। तो हमने पहले वाले
चैप्टर में पढ़ा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। ये आपतित किरण होगी, ये अभिलंब हो गया, इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें पहले पढ़े थे परावर्तन कोण, तो वहां पे परावर्तित किरण था, लेकिन यहाँ पे क्या अपवर्तित किरण है, तो इसके लिए देखिए आपतन कोण के लिए आई दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपवर्तन कोण पढ़ेंगे, अपवर्तन कोण इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे अपवर्तित किरण हो गया, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना ही सारी चीजों को हमको जानना था इस प्रकाश के अपवर्तन के व्याख्या में। क्या जानना था आपको, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, अपवर्तित किरण, उसके बाद आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए ये दो माध्यम हो गया, एक ऊपर हो गया वायु और नीचे हो गया जल, ठीक है। ऊपर क्या है वायु और नीचे क्या है जल है, ठीक है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जाएगी तो दिशा में परिवर्तन होगा। तो जब एक माध्यम यानी पहले माध्यम में जो प्रकाश की किरण आएगी उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। जिस बिंदु पर आके टच करेगी उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। अभी तक परावर्तन के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा टर्म लिखा हमने अभिलंब। तो अभिलंब आप कहीं भी वैसी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है वो क्या होगी, अभिलंब होगी। यानी सीधे खींच दीजिए, किसी भी सतह पर सीधा पाई खींच दीजिए, वो क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सीधा पाई डाल दी, ये अभिलंब हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक टर्म आता है नया टर्म हम लोग के लिए, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण क्या हो जाएगा कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जब मुड़ कर जाती है वही क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण होगी, कि माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश की किरणें मुड़ेगी। तो ये जो किरण आ गई ये क्या होगी, अपवर्तित किरण होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे। आपतन कोण को आई से और अपवर्तन कोण को आर से दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये हो गया ऊपर वायु और नीचे हो गया जल। अब कहिए, अब यहाँ से आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि प्रकाशतः सघन कौन है। प्रकाशतः सघन कौन है, ये वायु है या जल है, ठीक है। इसका आप हम लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कि प्रकाशतः सघन कौन है। क्वेश्चन नंबर 2, किस इन दो माध्यमों में किस में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। और तीसरा क्वेश्चन, दोनों माध्यमों का चाल बताना, दोनों माध्यमों में प्रकाश का चाल बताना है, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग चीटिंग नहीं कीजिएगा, आप लोग बिना वीडियो बिना किताब पलटे इसका वीडियो चलते समय ही जवाब देना है, क्योंकि हमने ये तीनों चीजों को बता दिया है। अगर आपको किताब पलटने की जरूरत पड़ी, अगर आपको पीछे मुड़कर देखने का जरूरत पड़ा, इसका मतलब कि आप सही से नहीं पढ़ रहे, आपको पढ़ने का जरूरत है सही से। और न अपने लिए तो कम से कम यहाँ पे जो मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद वीडियो बना रहा है, नहीं अपलोड हो रहा है, उस वजह से डिलीट कर रहा है, तो उसके लिए तो कम से कम पढ़ ही लीजिए भाई। इस आपदा को हमें अवसर में बदलना है। जैसे हमने पिछले साल किया था, यानी पिछले बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें जो नंबर अचीव किए थे हम लोग, जो नंबर आपको अभी तक अचीव नहीं कर पाया है, पूरे चनपटिया में कोई नहीं किया था, उसको जो हमने अचीव किया है तो उसको क्या किया था, उस आपदा को हमने क्या किया था, अवसर में बदल दिया था। तो आपको ही बदलना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पीछे ना मुड़ना पड़ा और वीडियो चलते समय ही आपको जवाब देना तीनों क्वेश्चन का। चलिए बाय बाय, टेक केयर।